स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑडियो आउटपुट डिवाइस और कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन सी हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। सबसे तो पहली बात आती है कि आपके पास ऑडियो आउटपुट होती क्या है। ऑडियो आउटपुट कोई वॉइस हो सकती है, कोई आपकी आवाज़, कोई म्यूज़िक, कोई किसी भी किस्म की साउंड जो है वो आपकी ऑडियो आउटपुट कहलाती है। और ऐसी डिवाइसेस जो आपको आवाज़ को सुनने में मदद देंगे वो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। ठीक है। और जब भी आप कोई कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपके माइंड में स्पीकर का कॉन्सेप्ट आता है। तो स्पीकर जो हैं आपको कोई भी गाना है, मूवी है, ठीक है, किसी भी किस्म की ऑडियो है वो सुनने में मदद देते हैं। इसके अलावा आप हेडफोन्स, एयरफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, हेडसेट्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पीकर, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। स्पीकर जो है ऑडियो आउटपुट कंप्यूटर से रिसीव करता है, ठीक है, और उसकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपको देता है। मतलब आप उस जो आपके स्पीकर से आवाज़ आ रही होती है आप उसको टच एंड फील नहीं कर सकते लेकिन वो सुन सकते हैं। ठीक है। तो कुछ जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें बिल्ट इन स्पीकर्स मौजूद होते हैं, इंटरनल स्पीकर्स भी उनको बोलते हैं, वो अंदर ही लगे हुए होते हैं। आपको अलग से एक्स्ट्रा जो है वो स्पीकर्स उनके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यूजुअली ये होता है कि जो इंटरनल स्पीकर्स हैं उनकी लो क्वालिटी ऑडियो आउटपुट होती है, वॉइस भी थोड़ी कम होती है, थोड़ी वॉइस में डिस्टॉर्शन भी होती है। ठीक है। तो इस मकसद के लिए फिर एक्सटर्नल साउंड स्पीकर्स भी आप लगा सकते हैं हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट के लिए। ठीक है। और ये लगेंगे कैसे, ये कंप्यूटर के साथ लगाएंगे हम, क्योंकि हमें उसके मदरबोर्ड के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो एक साउंड कार्ड को यूज़ करते हुए हम इसको लगा देंगे। डिफरेंट टाइप्स के ये आते हैं, कुछ छोटे राउंड शक्ल में होते हैं, कुछ रेक्टेंगल शक्ल में होते हैं, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। इवन वायरलेस स्पीकर्स जो हैं वो भी आजकल अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ऑडियो आउटपुट डिवाइस के लिए हम हेडफोन्स या ईयरफोन्स भी यूज़ करते हैं, जो यूजुअली हम एक्सटर्नल स्पीकर लगा रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें मसला क्या आता है, दूसरे लोग चाहे वो सॉन्ग या कोई मूवी देखना नहीं पसंद कर रहे होते तो वो आपसे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है। और उनकी प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी इशू आपके लिए भी आ सकता है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ऑडियो जो है वो सुननी हो जो कि दूसरों को आपने सुनने नहीं देनी, तो यहाँ पर प्राइवेसी इशू भी आ सकता है। तो इस चीज़ का हल जो है आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स यूज़ कर लें। ठीक है। तो हेडफोन, एयरफोन एक सिंगल बंदा ही एट ए टाइम यूज़ कर सकता है। कंप्यूटर के जो है अंदर आप इसको लगा कर तो इजीली आप अपनी ईयर्स के साथ इसको लगाएं और आसानी से आप उस वॉइस को जल्दी से सुन सकते हैं जो भी आप कंप्यूटर के अंदर से सुनना चाह रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हेडसेट्स की। ठीक है। ये इसका जो फंक्शन है वो हेडफोन और माइक्रोफोन की तरह ही होता है। ज़्यादातर ये टेलीफोन कॉल्स वगैरह अगर आपने यूजिंग कंप्यूटर करनी है या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या वेब कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो आप इसको लगा लेते हैं। बहुत सारे जो हेडसेट्स हैं वो आजकल वायरलेसली भी कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाते हैं, मोबाइल्स के साथ भी इवन अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। ये क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी कि बिट और बाइट में क्या फ़र्क होता है, बिट और निबल में क्या फ़र्क होता है, वर्ड में और बिट में क्या फ़र्क होता है। तो इस तरह की जो चीज़ है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर डिजिटली आपको पता है डाटा स्टोर होता है जो कि 0 या 1 की फॉर्म में होता है। जब 4 बिट्स मिलती हैं तो वो एक निबल बनाती हैं, 8 बिट मिलती हैं तो एक आपके पास बाइट बनता है। ठीक है। किलो बाइट जो है उसके अंदर 1024 बाइट्स होती हैं, मतलब 1024 मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट्स होती हैं। ठीक है। इसी तरह मेगा, गीगा, टेरा एंड पीटा, ठीक है, इनकी आपने ये वैल्यूज़, ये कितनी नंबर ऑफ बाइट्स के इक्वल हैं, इनको आपने याद कर लेना है। ये आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। और इसको सॉल्व करना भी, कन्वर्जन भी किसी किस्म की आ सकती है। ठीक है। जिस तरह ये नीचे आपको कन्वर्जन अगर नज़र आ रही है तो ये उन्होंने कहा है कि आप 20 मेगाबाइट से बाइट्स बनाएं। ठीक है। तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स हैं, 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024। ठीक है। तो 20 मेगाबाइट्स में कितने होंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो इस टाइप की कन्वर्जन का सवाल भी आपको पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि 1 बाइट जो है उसमें 8 नंबर ऑफ बिट्स होती हैं और बहुत पुराने कंप्यूटर्स में इसको यूज़ किया जाता था। फिर 2 बाइट्स जो हैं वो 16 बिट्स उसमें होती हैं और ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर्स में इनको यूज़ किया जाता है। सिंगल वर्ड जो है उसमें
नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं, 32 होती हैं, जो कि मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो डबल वर्ड्स हैं उनमें 64 नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। इनकी जो सिंगल वर्ड और डबल वर्ड की नंबर ऑफ बिट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। तो वर्ड होता क्या है, एक्चुअली एट वन टाइम जितनी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं आपका कंप्यूटर एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है वो कहलाता है वर्ड। ठीक है, एक्चुअली आपके कंप्यूटर के अंदर जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं उनका साइज़ क्या है, ठीक है, वो वर्ड जो है जितना साइज़ वर्ड का होगा उतना ही रजिस्टर का साइज़ होगा, लेकिन जो लेंथ ऑफ द वर्ड है वो वेरी करती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। कुछ में लार्ज वर्ड साइज जितना होगा उतना ही पावरफुल कंप्यूटर होगा, उतना ही वो जल्दी जल्दी नंबर ऑफ बिट्स को, ग्रुप ऑफ बिट्स को जल्द से जल्द प्रोसेस कर सकेगा, उतना ही वो फास्ट होगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।